इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गोस्वामी जी कहते हैं कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार वर्णे तुलसीदास पूज्यपाद गोस्वामी जी भगवान शिव मां शिवा के पावन विवाह महोत्सव की कथा पूर्ण करते हैं। एक बार मानसिक आरती कर लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कार्तिकेय स्वामी जन्म लेते ही दक्षिण भारत की ओर गए और उन्होंने तारकासुर का समापन किया देव सेनापति होकर। अपनी संस्कृति अद्भुत संस्कृति है साहब। इस समय दुनिया के जितने देश जहां आप जा सकते हैं मति मस्तिष्क से, सब जगह सनातन संस्कृति का प्रवाह चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। काहे? संस्कार के कारण, स्वभाव के कारण, सिद्धांत के कारण और विहार व्यवहार के कारण। हमने दुनिया को केवल शांति का संदेश दिया है, प्रेम का संदेश दिया है। हमारी संस्कृति ऐसी अद्भुत संस्कृति है कि जो इसके विरोध करने के लिए भी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति में आकर अध्ययन करने लगा, वो इसी में लपटाई के रह गया। चाहे जो आया इनमें घुर में गए, निकलने का रास्ता ही नहीं। कितने जो कम्युनिस्ट थे वो जो सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति को पढ़ने के लिए कि इनका विरोध करना होगा तो पहले समझना होगा, तो समझे समझते ही मैं हेरा ही गया। क्यों? हर विहार की छूट है हो। ये भी है, आपको नियम नहीं बांधना है कि ई करो तो हिंदू, ई करो तो सनातनी, न करो तो न तनातनी, ऐसा नहीं। न करो, कुछ न करो। और ऐसा विचित्र है साहब, देखिए सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के शत्रु कोई बाहर वाले नहीं है, अपने ही घर वाले शत्रु हैं। अपने लोग ही अपनी निंदा करते, ये बड़ा बुरा है। ऐसे हमारे साथी लोग, कई लोग गए होंगे लोगों से सेवा के लिए, कुछ भाई कथा हो रही है, आप कुछ दे दीजिए। कथा का पगलाए हैं? क्या जरूरत है कथा की? क्या बवाल में पढ़ना पे मतलब का? तो क्या करें? आंख का ऑपरेशन कराइए, करा दिया, और लड़कियों का ब्याह करवाइए, चलो वो भी हो गया। और बताइए, अनाथालय बनवाइए, काहे? अब तो हम वहीं रहेंगे। ध्यान रखना,
मित्रों, यदि ये कथाएं न चलेंगी तो लोगों को सनातन संस्कृति का बोध ही नहीं होगा कि ये भी कुछ है। ये कथाएं बताती हैं कि हमारा जीवन क्या है और हमारी संस्कृति क्या है। संस्कृति का बोध सबको होना चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में आप जाएंगे, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, सनातन संस्कृति, गीता हो, भागवत जी हो, रामायण हो, पुराण हो, वेद भगवान हो, कहीं भी हमने उत्पात और तलवार के भरोसे अपने संस्कृति को नहीं समझाया है, प्रेम के भरोसे समझाया। सबके समझ में नहीं आती है बात। प्रेम से हमको स्वीकारता है पूरा समाज, पूरी दुनिया। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को हम श्रेष्ठत्व प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए हमारी बंदगी, हमारी पूजा है, अलग नहीं। ये जो घमोई है बेनमूल की, वही निंदा करती है। और देखिए, ये सिद्ध पीठ है हमारी। आपको एक बात बता दूं, विरोध तो किसी पंथ संप्रदाय धर्म का नहीं करना चाहिए और भगवान का तो कदापि नहीं करना चाहिए। भगवत कथा का, मंदिर का, यज्ञ का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। कारण, जिस अंग से कोई विरोध करता है, प्रकृति उसी अंग से हिसाब करती है। ये भगवान का कार्य है, ये जीव का कार्य नहीं है। अपना तो क्या जी, हमारा तो क्या, हम तो दीवाने ठहरे, अरे चले तो चले और 9 दिन बैठे तो बैठे। लेकिन कभी भी अवसर आए, कहीं आप न कर पाओ सेवा, मौन हो जाओ, विरोध न करो साहब। विरोध करना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ये ऐसी अद्भुत संस्कृति है। सनातन संस्कृति जीव की संस्कृति नहीं है, जगदीश की संस्कृति है, भगवान की संस्कृति है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, धर्मस्य माने धर्म की, ग्लानिर्भवति भारत। भारत का अर्थ है अर्जुन। हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता दिखता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत बातें, बहुत चर्चा है, समझिए, इसको जानिए। भगवान शिव तो अपनी मस्ती में कैलाश पर बैठे, परम रम्य गिरिवरु कैलासो, परम रम्य गिरिवरु कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, गिर पर्वत विशाला,
कैलाश के दिव्य शिखर पर एक अद्भुत वटवृक्ष, ध्यान वृक्ष, कथा वृक्ष, साधना वृक्ष। भगवान शिव एक दिन बाघंबर उठाए और चुपचाप पधरा कर बैठ गए। मां भगवती ने देखा, शांत बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। माँ भगवती पार्वती जी ने उत्तम समय सत्संग का जाना, पहुंच गई, बाबा के चरणों में प्रणाम की, अपने कुछ प्रश्न निवेदन की। क्या प्रश्न? केवल दो है। प्रभु, वेद पुराण जिनकी नाना विधि गाथा गाते हैं, वेद नारायण नौ इति करके विश्राम ले जाते हैं, शेष सरस्वती जी अनेक भांति प्रशंसा करते हैं। योगी जब जिनका हृदय भाव में ध्यान करते हैं, साधु लोग जिनका भजन करते हैं, आप दिन रात राम 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 जिनका आदर पूर्वक स्मरण करते हैं, ये राम जी कौन है? राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, ब्रह्म हैं तो राजा के पुत्र की तरह वो विह्वल कैसे हुए? पिछले जन्म में लीला चरित्र दर्शन करके और बुरीदेव से कथा सुनकर मेरे बुद्धि में भ्रम होता है, लेकिन इस बार वाला भ्रम तब वाला नहीं, अब मेरी कथा में रुचि है, अस्तु मुझे आप कथा श्रवण कराइए। ये राम जी कौन है? प्रश्न ही यही है मित्रों, राम जी के। कई लोग यही से परेशान है, राम जी के कौन? राम जी एक कै राम है, हैं? एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ जी का बेटा, एक राम का जगत पसारा। अरे कौनो पसारा सारा नहीं, एक ही राम है। अनेक रूप आया विष्णु में प्रभु विष्णु में, भगवान एक ही है, उनको जितना जहां मान लो। हवा एक है, जल एक है, प्रकाश एक है, जहां जैसा है वहां वैसा दिखाई पड़ता है। भगवान एक है, अनेक नहीं है। वही चक्रवर्ती जी के पुत्र होके आए, वही घटघटवासी है न कोई पद, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। सब में वही परमात्मा है, अलग नहीं है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।